जम्मू कश्मीर की मशहूर और मारूफ ज़राअत बागबानी में अच्छा प्रोग्राम रखती है। जुबैर अहमद सोहेल प्रोग्राम्स फार्मर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बागबानी और सकाफत में उन तजुर्बात की ज़रूरत है और वो इस्तेफादा कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन खान। आज लाइव शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। बुनियादी तौर पर हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने लोगों के डिफरेंट इश्यूज़ लेकर आते हैं, लेकिन आज हम जम्मू डिवीज़न के एक प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ मिले हैं। बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बात से बखूबी इल्म होगा कि कश्मीर के अंदर अगर हम बागबानी ओवरऑल अगर हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एक मामूल सा बन किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की जानकारी बच्चा बच्चा रखता है। लेकिन अगर हम सूबाई जम्मू की बात करेंगे तो बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं इस मामले में जम्मू डिवीज़न बहुत पीछे है। चाहे हम ज़िला रामबंद की बात करेंगे, डोडा की बात करेंगे, किश्तवाड़ की बात करेंगे, कुठवा की बात करेंगे या सांबा की बात करेंगे। लेकिन इसी सिलसिले में हमारे साथ एक नौजवान चिनाब वैली फार्मिंग जिन्होंने शुरू की, बुनियादी तौर पर आज हमारी टीम इनके जो इन्होंने बागात बनाए हुए हैं कुछ ही सालों में इन्होंने तैयार किए हैं, हम इनके साथ आपको रूबरू करवाएंगे। ज़मीर साहब, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। शुक्रिया, थैंक यू आपने चैनल पे बुलाने के लिए। ज़मीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे को मिलने के लिए। बुनियादी तौर पर हमारा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि जो ये सूबाई जम्मू के अंदर जो है फार्मिंग जो है बहुत कमज़ोर है, कब आपको ये ख़यालात आए और कहाँ से आपने ये शुरू किया और कब आपने ये शुरू किया? कहीं ना कहीं आज हमने जब आपके इस बाग का जिक्र किया तो कहीं आप सक्सेसफुल फार्मर माने जाते हो। तो और सबसे पहले मोहसिन भाई आपका शुक्रिया, आप आए और हमारा जो आर्चर्ड है यहाँ पे आपने विज़िट किया, तो डिफरेंट वैरायटीज़ के ऊपर हमने बात भी की। तो अब आपने जब चाहा कि जो सब चीज़ें जो लोगों के बाकी लोग भी सीखे और बाकी लोगों के सामने भी आए, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँगा तो हमने बागबानी जो बहुत पहले से स्टार्ट की है। पहले वालिद साहब मेरे जो है उनसे ही मुझे थोड़ा कंसेप्ट मिला। तो वो जो मेरे वालिद साहब थे वो थोड़ा मतलब वो पुरानी ट्रेडिशनल पे थे और थोड़ा कम पैमाने पे कर रहे थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर अगर वो सैकड़ों में लगाते थे वो ये चीज़ें या बाग या जो दरख्त, तो मैंने फिर ये इसको मैं हज़ारों में ले गया। मैं तकरीबन इस जो बागबानी है ये आया है। तो इसके अलावा भी जो मेरे जहन में नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी हम एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं। जवाब से एक सवाल निकल रहा है, आपने कहा गूगल से हमने बड़ा फ़ायदा उठाया। हुकूमत ने जो डिजिटल इंडिया शुरू किया, किस हद तक आप मानते हो कि इसका फ़ायदा नौजवानों को मिल रहा है? तो जो डिजिटल इंडिया है इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यूट्यूब तो एक बहुत बड़ी एक हम हब मानेंगे, वो एजुकेशन की एक हब है। तो आपको जो भी चाहे वहाँ से वो चीज़ें आप ले सकते हो। आप अगर अच्छाई वहाँ पे देखोगे तो एक किस्म का आपके सामने में बंदा खड़ा हो कि मैंने यूट्यूब का बहुत ज़्यादा सहारा लिया है इन चीज़ों के लिए, गूगल का मैंने बहुत ज़्यादा सहारा लिया, इसके बाद आदमियों का भी सहारा लिया। तो ये अगर वो चीज़ भी हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे बागबानी और एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के अलावा सब चीज़ों में, तो वो तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं कि बैरूनी रियासतों के या बैरूनी मुल्कों के एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं अपनी जो वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। देखिए वो जो है, मैं आपको एक मिसाल कह के समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवी का आर्चर्ड लगाया है। पिछले बार मैंने छोटे प्लांट्स लाए, उनकी हाइट जो थी 1 फुट या 1.5 फुट के आसपास थी। तो फिर मैंने उनको एक ही ब्लॉक में लगाया, 10 बाय 10 का एक ब्लॉक था। तो मैंने वहाँ पे सब जो भी मुझे डालना था, मुझे केमिकल डालना था या फर्टिलाइज़र जो भी मुझे डालना था, मैंने वहाँ पे ही लगाया और प्रॉपर में फोकस मैंने उनके ऊपर किया। मैंने घास आने नहीं दिया। तो एक ही साल में वो 8 या 10 फुट के बन गए। तो दूसरा साल मैंने वहाँ से निकाला, तो जहाँ पे मेरी जगह जो थी सेलेक्ट की हुई थी वहाँ पे मैंने फिर आर्चर्ड पूरा बनाया। तो इस बार मैं उसके ऊपर टी बार लगा रहा हूँ। ज़मीर साहब, एक सवाल है कि आपने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इस काम में पाया है। आप मुझे बताइए, महकमे हार्टिकल्चर की तरफ से कितनी मदद हुई? महकमा हार्टिकल्चर की अगर हम बात करेंगे,
बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस है लोगों को। मेरे ख्याल से जो हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं या लाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के पास बिल्कुल अवेलेबल होती है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टच में उनके साथ हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प भी करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स उनके पास आते हैं, जो वैरायटी यानी उनको कि रिकमेंड आपके होती है। कहने का मकसद है कि अगर नौजवान हार्टिकल्चर महकमे के साथ जुड़ेंगे और हार्टिकल्चर महकमे के एक्सपोर्ट्स वहाँ पर होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो उसमें फायदा बहुत ज़्यादा। है। लेकिन यानी कि बड़ी चीज़ अब ये जो लोग भी हैं ये नहीं जा रहे हैं उनकी तरफ। अगर वहाँ से वो प्लांट्स लाते भी हैं, वो वक्ती तौर पर जो पैसा शैसा थोड़ा बहुत मिलता है वही हाज़म कर लेते हैं लोग। तो आधे जो प्लांट्स हैं वो कहीं नाली में फेंक दिए या कहीं ऐसी जगह लगाए जहाँ पे वो जो है यूजलेस हो जाते हैं। आपके तो वो भी एरिया बहुत में बड़ा एक कितने मसला लोग, आपके जिस तरीके से आपने ये फार्मिंग का बहुत काम शुरू ज़्यादा किया है, मोहसिन भाई, यहाँ कितने परसेंट लोग इससे जुड़े हुए मुझे हैं? लगता है मैं अगर एक बंदा जो है अब्दुल, उनसे भी मैंने बात की तो वो सब चीज़ें जब घर वालों का भी अच्छा कहीं ना साथ, कहीं भाइयों का भी आपको साथ- ये देखने को मिलेगा कि बुनियादी तौर पर कश्मीर के अंदर, जो हमने पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि कश्मीर में जो ये है एक आम मामूल तौर बन गए हैं, एक आसान सा काम है। लेकिन सूबाई जम्मू, अगर हम ओवरऑल चिनाब वैली की बात करेंगे या पीर पंचाल की बात करेंगे या मैन जम्मू की बात करेंगे, कहीं ना कहीं हार्टिकल्चर बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर तो है। किस हद तक आप देखते हो कि अब जो नया यूथ है कहीं ना कहीं इससे जुड़ रहा है, किस हद तक सक्सेसफुल हो रहा है? अगर जो नया यूथ है, अगर ये सब हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की तरफ जुड़ेगा तो सबसे बड़ा जो इसमें हमें फ़ायदा निकल कर आएगा वो ये आएगा कि हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा नौजवान इस वक्त बेकार है, उसके सामने कोई गोल नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो रही है, वो अगर अपने लैंड को यूज़ करेंगे। आपने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि इससे पहले हमारे वालिद साहब जो थे वो करते थे थोड़ा बहुत इस पे, जी, लेकिन आप मौजूदा टाइम में देखेंगे हाई क्वालिफाइड यूथ कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, लाइक MBA, बिल्कुल। MCA, जी, MCOM करके लड़के बड़ी बड़ी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज से पास आउट होने के बाद फार्मिंग के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये मोहसिन भाई ऐसा ही है कि जितने आपके पास अच्छी तालीम होगी, अगर वही बंदा जो फिर बागबानी की तरफ आएगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा बनिस्बत जिन लोगों को कम जानकारी थी। जैसे मैंने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक करने के बाद जब मैंने यहाँ पे वैरायटियाँ लगाई, जब उसमें बहुत सारी वैरायटी में सैंपल आए, लेकिन बहुत सारे